तो अब जब मोहलत ख़त्म हो गई है तो अगर ये डिफ़ॉल्ट करती हैं इस पर, अगर ये रीज़न नहीं दे पाती हैं तो निश्चित ही सरकार इस पर कड़े कदम उठाएगी। आप देखिए उनकी जो राजनीति है वो केवल ट्विटर तक ही सीमित है। राहुल गांधी हर थोड़े दिन में आते हैं, वो ट्विटर पर एक ट्वीट करते हैं, सरकार पर कुछ इल्ज़ाम लगाते हैं। एक बड़ा विवाद इस समय चल रहा है। बाबा रामदेव ने पिछले दिनों कुछ सवाल उठाए एलोपैथी जो चिकित्सा है उसको लेकर। ब्लैकमेल जो है वो किसी डेमोक्रेसी में नहीं चलता है, वो आगे भी नहीं चलेगा। हमारे साथ बातचीत के लिए भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता नेहा जोशी इस समय मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। नेहा जी, जो सोशल मीडिया को लेकर फरवरी में जो सरकार एक गाइडलाइन लेकर आई थी उसकी मियाद कल ख़त्म हो गई है। कल आखिरी दिन था, आज 26 तारीख है और आज से तो इम्प्लीमेंट शुरू हो जाएगा कानून का। लेकिन देखा ये गया कि न तो इंस्टाग्राम ने, न ट्विटर ने, न फेसबुक ने, किसी ने भी अभी तक सरकार के कहे अनुसार अपने नियम नहीं बनाए हैं। तो क्या होने वाला है? क्या सरकार समय देने जा रही है या स्ट्रिक्टली आप जो कानून सरकार ला रही है वो उसको आप लागू करने जा रहे हैं? देखिए, सरकार ने जब ये गाइडलाइंस इशू करी थी तो उसका कारण था क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया रेगुलेट करने की ज़रूरत है। आप देखेंगे इवन इस कोरोना काल में भी कई ऐसी सूचनाएं, कई ऐसे फेक न्यूज़ सर्कुलेट होती हैं जो खासकर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी था कि कुछ गाइडलाइंस लाई जाएँ। इन सोशल मीडिया कंपनीज़ को अगर वो इंडिया में ऑपरेट करती हैं, वहाँ से वो बिज़नेस पा रही हैं अपना, तो ज़रूरी है कि जो लॉ ऑफ द लैंड है उसको फॉलो करें। और अगर ये नहीं करते हैं तो इन पे पीनल एक्शन भी होगा। तो समय दिया गया था इनको कि अपनी जो पॉलिसीज़ हैं कंपनी की, जो प्रिवेसी पॉलिसीज़ हैं, जो फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ एक मैकेनिज़्म डेवलप किया जाए, क्योंकि आप आउटसोर्स नहीं कर सकते इस काम को, आप दूसरे पे जिम्मेदारी नहीं दे सकते। तो अब जब मोहलत ख़त्म हो गई है तो अगर ये डिफ़ॉल्ट करती हैं इस पर, अगर ये रीज़न नहीं दे पाती हैं तो निश्चित ही सरकार इस पर कड़े कदम उठाएगी। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि सोशल मीडिया पर एक तरह से कब्जा करना चाह रही है केंद्र सरकार। लोगों की जो भावनाएं हैं वो अभिव्यक्ति की एक आज़ादी है। और ट्विटर ने भी जिस तरह से पिछले दिनों कुछ ऐसे एक्शन लिए, जब आप आरोप लगा रहे थे कांग्रेस के टूल किट को लेकर मामले में, तो उल्टा ट्विटर ने भी कई लोगों को सस्पेंशन के बाद वापस उनके ट्विटर अकाउंट हैंडल जो हैं वो बहाल कर दिए। तो क्या ये आरोप जो कांग्रेस लगा रही है आप उससे कितना इत्तेफाक करते हैं? देखिए, आप भी ये मानेंगे कि अभिव्यक्ति की आज़ादी जो हमारा संविधान हमें देता है उस पर एक लाइन नीचे राइडर भी आता है कि जब तक वो देश की संप्रभुता को, एकता को, इंटेग्रिटी को थ्रेटन ना करे। लेकिन पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि सोशल मीडिया जो एक आपको एनोनिमिटी देता है, आप कहीं भी बैठकर कोई भी आईडी बनाकर आप कुछ भी लिख देते हैं और जब उसको लगातार शेयर किया जाता है, फिर वो व्हाट्सएप पे आ जाता है, अन्य माध्यमों पर आ जाता है, उसको रेगुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। इस तरीके की फ़ेक न्यूज़ को रेगुलेट करना सरकार का काम है। ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है और स्पेशली जब जान माल की हानि होने का खतरा हो तो सरकार को ये करना ही पड़ेगा। कांग्रेस देखिए ऑपोजिशन में है, उन्होंने अपने अस्तित्व की आज लड़ाई लड़नी है। आप देखिए उनकी जो राजनीति है वो केवल ट्विटर तक ही सीमित है। राहुल गांधी हर थोड़े दिन में आते हैं, वो ट्विटर पर एक ट्वीट करते हैं, सरकार पर कुछ इल्ज़ाम लगाते हैं, वापस अगर उनके इल्ज़ाम गलत भी साबित होते हैं वो चुपचाप बैठ जाते हैं। तो वो आज इस पोजीशन में है, मैं कहूँगी एक तरीके से एक प्रिविलेज पोजीशन में है कि कोई अकाउंटेबिलिटी देश की जनता की तरफ उनकी है नहीं। वो कुछ भी बोलकर चले जाते हैं, हिट एंड रन जिसको हम क्लासिक बोलते हैं। तो कांग्रेस के बारे में तो जितना कम कहा जाए वो, अभिव्यक्ति की आज़ादी मुझे लगता है जितनी भारत में है, जितना मोदी जी के खिलाफ बोला जाता है, जिस तरीके के शब्द उनके लिए प्रयोग किए जाते हैं ऑपोजिशन पार्टीज़ द्वारा और मीडिया के कुछ साथियों द्वारा भी, तो इतनी आज़ादी मुझे नहीं लगता कि किसी भी और देश में होगी। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो नारा बुलंद करते हैं ये वही लोग हैं जब इनके ऊपर कोई सवाल उठते हैं तो एकदम से ये कोर्ट चले जाते हैं, कचहरी चले जाते हैं या फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड शुरू कर देते हैं। तो टॉलरेंस जो है वो हमारे धर्म का, हमारे संविधान का अहम हिस्सा है और टॉलरेंस ही हमारे देश को बनाए रखी है और ये हमारी पार्टी का भी सिद्धांत है। एक बड़ा विवाद इस समय चल रहा है। बाबा रामदेव ने पिछले दिनों कुछ सवाल उठाए एलोपैथी जो चिकित्सा है उसको लेकर। 25 सवाल उन्होंने पूछे कि अगर डॉक्टर भगवान हैं, इतने ही जानकार हैं, तो वो क्यों बीमार पड़ जाते हैं। तमाम सवाल उन्होंने उठाए। आईएमए ने तो बाकायदा नोटिस भेज दिया, उत्तराखंड सरकार को भी एक कॉपी भेजी कि आप कार्रवाई करिए। 1000 करोड़ का मानहानि का दावा ठोक दिया रामदेव पर। ये जो कंट्रोवर्सी हुई है, किस तरीके से आप देख रही हैं? क्या बाबा रामदेव किसी कार्रवाई के दायरे में आते हैं या इसे भी भाजपा एक प्रोपेगेंडा मान रही है विपक्षी दलों का? नहीं, इसमें भाजपा कहाँ से आ जाती है तो खैर मुझे बिल्कुल समझ नहीं है आपके सवाल में इसका। ये बाबा रामदेव ने कुछ टिप्पणियाँ करी, मैंने भी वो वीडियो देखा।
जो मुझे लगता है कि बाबा रामदेव की हम सब बहुत इज़्ज़त करते हैं और आयुर्वेद और योग के माध्यम से उन्होंने बहुत जीवन बदले हैं। लेकिन एलोपैथी और आयुर्वेदा दोनों अलग अलग साइंस हैं, दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता और इस तरीके का विवाद होना भी नहीं चाहिए। कई बार जब एलोपैथी से विश्वास उठ जाता है तो इंसान आयुर्वेद की तरफ आता है, कई बार जब आयुर्वेद से आप शुरू करते हैं और आपको लगता है कि नहीं कोई इलाज हो पा रहा तो आप एलोपैथी की तरफ जाते हैं। और ख़ासकर इस कोरोना काल में जब हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो जूझ रहे हैं इस बीमारी से और कईयों ने एक तरीके से शहादत भी दी है, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कंट्रोवर्सी होनी चाहिए थी, इस तरीके के बयान आने चाहिए थे। लेकिन हमारी सरकार बिल्कुल क्लियर है, हम डॉक्टर्स के साथ खड़े हैं, हम हमारे देश की संस्कृति के साथ भी खड़े हैं और इस तरीके के विवाद ना हो, यही हमारे हर नेता का, हमारे नेतृत्व का कहना है। किसान आंदोलन को आज 6 महीने पूरे हुए हैं, कहाँ पर है सरकार? क्या अभी भी बातचीत के रास्ते आपने जिस तरह से कहती आई है सरकार खुले हैं, कुछ हल निकलता दिख रहा है अब आपको? देखिए, सरकार का रुख तो हमेशा से बहुत क्लियर रहा है। 14-15 राउंड की जो बातचीत हुई वो सरकार की ही पहल पर हुई और अगर नतीजा नहीं निकला तो इसे निकला कि एक हट लेकर कुछ ये जो हमारे किसान या आड़ती नेता जो जाते हैं अपना डेलीगेशन लेकर, आज जब कोरोना अपने पीक पर है तब वो फिर से बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। हमने देखा गाड़ियों के काफ़िले किस तरीके से हरियाणा और पंजाब से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सरकार का स्टैंड क्लियर है। उन्होंने तो साल भर के लिए ये बिल डेफर भी कर दिया था, चर्चा का मौका दिया था, लेकिन अगर रोल बैक करना ये उनकी ज़िद है तो हमारा संविधान भी सरकार को ये हक देता है कि जो बिल पूरा एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के द्वारा पार्लियामेंट से पास हुआ हो, जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट ना कर रहा हो उसको रोल बैक करने का सवाल ही नहीं उठता। अगर एक प्रदेश या 2 प्रदेश के किसानों को या आड़तियों को इस बिल से प्रॉब्लम है तो सरकार के दरवाजे बातचीत के लिए खुले हैं, लेकिन ब्लैकमेल जो है वो किसी डेमोक्रेसी में नहीं चलता है, वो आगे भी नहीं चलेगा। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थी नेहा जोशी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी है। बाबा रामदेव की जो कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर भी उन्होंने बोला कि इसमें भाजपा या केंद्र सरकार का कोई लेना देना है नहीं। आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों अलग अलग पक्ष हैं समाज में चिकित्सा के लिए और दोनों को ही लोग अपनाते हैं। तो इस कंट्रोवर्सी से एक तरह से उन्होंने भाजपा की ओर से अपने आप को अलग किया और जो किसान आंदोलन आज 6 महीने पूरे कर रहा है उस पर भी उन्होंने कहा कि सरकार का स्टैंड क्लियर है। कुछ लोग हैं बड़े किसान जो अपने आप को कह रहे हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। अभी भी भाजपा का जो सख्त रवैया है किसान आंदोलन को वो उनकी बातचीत में दिखाई दिया है। कैमरामैन प्रदीप बिस्ट के साथ हेम भट्ट, जय भारत टीवी।